जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जशोदानंदन जय व्रजन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा माधव राधे जय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो जय हरिनाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्रील श्रीपाद गुरुदेव महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर नित्यानंद कृष्ण बलराम जगन्नाथ प्रदेश सुधरा महारानी राधा कृष्ण चंद्र की जय। अंतराज मद भागवत महापुराण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम 6th canto chapter 12 वृतासुर की यशस्वी मृत्यु। श्लोक 23। श्रीशुकोवाच इति ब्रुवाण इति ब्रुवाणावन्यौ न्यम् इति ब्रुवाणावन्योन्यम् धर्म जिज्ञासयानुरूप जुजुधाते महावीर्या महावीर्या इंद्रवृतौ जुधाम्पति इंद्रवृतौ जुधाम्पति जुधाम्पति। ट्रांसलेशन इसीलिए प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्रासुर तथा राजा इंद्र ने युद्ध भूमि में भी भक्ति योगों के संबंध में बातें की और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पुनः युद्ध में भिड़ गए। हे राजन, दोनों ही बड़े योद्धा और समान रूप से शक्तिशाली थे। वही परपट नहीं है। श्लोक 24। आविध्य परिघं वृतमः आविध्य परिघं वृतः कार्ष्णाय समर इन्दमः कार्ष्णाय समर इन्दमः इंद्राय प्राहीणो घोरम इंद्राय प्राहीणो घोरम वामहस्तेन मारीषः वामहस्तेन मारीष। ट्रांसलेशन। हे महाराज परीक्षित, अपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण सक्षम वृत्रासुर ने
अपना लोहे का परिघ उठाकर 4 और घुमाया और इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपने बाएं हाथ से उस पर फेंका। कोई परपट नहीं। श्लोक 25 स तु वृतस्य परिघं स तु पुत्रस्य परिघं करं च करभोपमं करं च करभोपमं छिन्देद्युगपदैवो छिन्देद्युगपदैवो वज्रेण शतपर्वणा वज्रेण शतपर्वणा। ट्रांसलेशन। इंद्र ने अपने शतपर्वन नामक वज्र से भूतासुर के परिघ तथा उसके बचे हुए हाथ को एक साथ खंड खंड कर डाला। कोई पट नहीं। श्लोक 26 दौर्भ्याम उक्तम उक्त दौर्भ्याम उत्कृतम उत्कृतम उत्कृतमूलाभ्याम दौर्भ्याम उत्कृतमूलाभ्याम बभौ रक्तस्रवोऽसुरः बभौ रक्तस्रवोऽसुरः छिन्नपक्षो यथा गोत्रः छिन्नपक्ष यथा गोत्रः खादभ्रष्ट खादभ्रष्ट वज्रिणा हतः खादभ्रष्ट वज्रिणा हतः। ट्रांसलेशन पर वाइस द्वारा जड़ से दोनों भुजाएं कट जाने से तेजी से रक्त बहने के कारण वृत्रासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था, जिसके पंखों को इंद्र ने खंड खंड कर दिया हो। तात्पर्य। इस श्लोक में यह प्रतीत होता है कि किस समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पंख इंद्र के वज्र द्वारा काट दिए गए। वृत्रासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। जय पतित पावन श्रीमद् भक्ति सिद्धांत साईं गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। उपस्थित हमारे पूज्य महाराज वृंद की, वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरु नित्यानंद महाप्रभु की जय। राधा कृष्ण चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कृष्ण बलराम की जय। आज जो वृत्रासुर की ट्रपिक भागवत कथा सत्र क्रमागत भाव से चलता है। ये कथा सत्र के ऊपर हम सारे भक्त बंधुओं को भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट तरफ से हार्दिक स्वागत संवर्धना ज्ञापन करता हूँ। अभी जो एक क्रमानुसार अभी हम 6ठा स्कंद का 12वां अध्याय 23 से 26 श्लोक तक आज का विषय वस्तु है। इधर सुखदेव गोस्वामी बोल रहा है पहले से। सुखदेव गोस्वामी ये 23 नंबर श्लोक में कहा है,
एक बात कि वृत्रासुर तथा राजा इंद्र ने युद्ध भूमि में भी भक्ति योगों के संबंध में बात की और अपना कर्तव्य समझकर युद्ध भूमि में भी भक्ति योग के संबंध में बात की। पहले हम भी सुने चुके हैं कि वृत्रासुर ने इंद्र को गाली दिया थे कि तुम मेरा भाई का हत्यारी है, तुम ब्रह्म हत्यारी है, तुम फिर अपना गुरु का हत्यारी है, इसलिए तुम बड़ा पापी है, तू बड़ा नीच है, जो कि दानवों के द्वारा तुम घृणित है, निंदनीय है। और तुम अभी मेरे साथ लड़ने के लिए आए हो। मैं तुझे मार कर काट काट कर गीधों को खिलाएगा तेरे मांस। मैं मरेगा तो मैं चला जाएगा चिन्मय जगत में, चला जाएगा। तुम मरेगा तो ये भौतिक जगत में। तुम मुझे मारकर इस भौतिक जगत में रहेगा। मैं तेरे हाथ में मरेगा तो मैं चिन्मय जगत चला जाएगा और तुम जिंदा जीते रहेगा ये भौतिक जगत में। क्योंकि तुम मरने के बाद इस जगत नहीं जा पाओगे। हम तुम्हारे ये शरीर को गिद्धों को खिलाऊंगा। तुम इतने नीचे हो। फिर भी बकासुर ने इंद्र को भी कहा, तुम मुझे मारने के लिए इधर आया है। मुझे भी ये मालूम है तुम्हारे हाथ में मेरा जो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ सारे देवताओं का आशीर्वाद है। ब्रह्मा शिव आदि बड़ा बड़ा देवता का भी आशीर्वाद है। स्वयं परमेश्वर भगवान विष्णु का भी हाथ तुम्हारे पीछे है। और दधीति महर्षि का भी तुम आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसी कारण से निसंदेह कि मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथ में होगा। इसके बाद पुत्रासुर ने कई आध्यात्मिक प्रवचन सुनाया था, हम सुन चुके हैं। इंद्र जब पुत्रासुर का एक हाथ, दाहिना हाथ काट दिया, कटने के बाद भी पुत्रासुर अपना स्थिति में, आध्यात्मिक स्थिति में दृढ़ है, कभी उसको त्यागता नहीं। अपना जो विवेक और भक्ति योग संबंधी के ज्ञान कभी त्यागा ही नहीं, बराबर सब है। अजय टीच देखकर इंद्र अभी, या पिछले जो हम पढ़े हैं कि इंद्र वृत्रासुर का भी गुण कीर्तन करता है। पहले वृत्रासुर ने इंद्र का गुण कीर्तन कर लिया। अभी इधर हम सुन रहा है कि इंद्र भी वृत्रासुर का गुण कीर्तन किया।
बहुत प्रशंसित वाक्य में उत्तरासुर गुण कीर्तन किया है। तुम असुर होकर तुम्हारा जो बुद्धि विवेक जो भक्ति योग में जो निष्ठा ये पूरा बराबर है। तुम ये असुर होकर भी तुम्हारे पास इतने सो महान भक्त का जो पद प्राप्त करने का जो गुण है, तुम्हारे पास सारे दिव्य गुण है। तुम अपने असुर भाव को त्याग कर ये आध्यात्म को भाव को पकड़ा है। तुम इतना बड़ा रजगुणी होते हुए ये बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे पास ये सा गुण कैसे है। तुम भक्त होकर अपने मन को परम पुरुष भगवान के पास में स्थिर कर दिया है। तुम हमेशा शुद्ध सत्व में स्थित है। ऐसा कई शब्दों में इंद्र ने वृत्रासुर का भी गुण कीर्तन किया है। ये जो बात है बड़ा आश्चर्य लगता है सुनने से। वही अपना शत्रु का गुण गान भी कर रहा है, गुण कीर्तन कर रहा है। वृत्रासुर इंद्र का गुण कीर्तन किया, अभी इंद्र भी वृत्रासुर का गुण कीर्तन भी कर लिया। उसके बाद श्री कदम गोस्वामी अपना बात बोलने जा। ये जो चर्चा के विषय ये है कि ये सा जो विरोधाभास देखा जाता है, कोई इस भला अपना शत्रु का कोई गुण कीर्तन करता है? दोनों दोनों का शत्रु है, फिर दोनों दोनों का गुण भी कीर्तन कर रहा है। उसमें क्या रहस्य है? ये जो तत्व में रहस्य क्या है, भेद क्या है? क्योंकि कहा जाएगा तो ये प्रकृति का नियम हो सकता है। तो ये प्रकृति का ये नियम है। जैसे संसार में दो विद्या होता है। दो विद्या को हम कह सकते हैं, जो एक है पराविद्या, एक अपराविद्या। पराविद्या को हम साइंस भी कह सकते हैं, अपराविद्या को नी साइंस भी हम कहते हैं। उपाधि ये नाम दिया है। अरे ये टॉपिक थोड़ा गहरा टॉपिक है। जो अपराविद्या, अपराविद्या के साथ गुणाधिक भाव से ज्यादा आदमी परिचित है। किंतु अपराविद्या कुछ बड़े अपराविद्या में जो बड़े विद्वान होते हैं, जितने बड़े विद्वान होते हैं, उसके अंदर में स्वल्प स्वल्प संख्यक लोग पराविद्या का संबंध में
पराविद्या में जितने सारे लोग, अपराविद्या में जितने सारे लोग विद्वान है, उसके अंदर में सारे आदमी अपराविद्या का अपराविद्या का उत्स क्या है सटीक उनको मालूम नहीं है। जो अपराविद्या का वास्तव सोर्स क्या है उन लोगों को मालूम नहीं है, जितने अपराविद्या में विद्वान है। लेकिन अल्प कुछ लोग उसको फल भाव से जानते हैं, जो कि जो लोग पराविद्या में विद्वान, अर्थात वही जो पराविद्या में विद्वान होते हैं वो दो विद्या में पूर्ण पांडित्य उनका है, वो ही उनका ही दोनों विद्या में पूर्ण ज्ञान है। तेणु एथिरो इसलिए एथिरो जो स्पष्ट समझा जाता है कि जिन्होंने पराविद्या में पूर्ण विद्वान वही लोग अपराविद्या कौन सटीक भाव से जानते हैं, और जिस लोगों का पराविद्या कौन उसके संबंध में सटीक कुछ जानकारी नहीं है और अपने को अपराविद्या में बड़ा विद्वान कहते हैं, गर्व करते हैं, वो क्या कहते हैं ना, पराविद्या को मिथ्या या काल्पनिक कहते हैं, इसको अस्वीकार करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, केयर नहीं करते हैं, वो विद्या नहीं करते। किंतु स्वयं अपराविद्या का सेवक पराविद्या को मिथ्या या काल्पनिक कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जो अपराविद्या पराविद्या को नेग्लेक्ट कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है, ये नहीं। अपराविद्या पराविद्या को नेग्लेक्ट करता है नहीं, उनको मान्यता प्रदान करता है, के मान्यता प्रदान के साथ अपना जो सीमित अस्तित्व को बजाय रखता है। तो पराविद्या कभी ये अपरा विद्या को नेग्लेक्ट नहीं करता है, वो अपने पास उसको एक अपना राज्य में उनको एक क्षुद्राति क्षुद्र स्थान प्रदान करता है अपरा विद्या को। तो ये क्यों ऐसा होता है? इनको अपरा विद्या को यदि छोड़ देगा तो पराविद्या को परा विद्यार्थी लोग क्या कहेंगे?
ना अपराविद्या कुछ नहीं। यदि अपराविद्या पराविद्या को छोड़ देगा तो उसको, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपना अस्तित्व हरा लेगा। इसीलिए दोनों का जो गुण कीर्तन करते हैं, ये वास्तव नेचुरल, ये स्वाभाविक, ये ऐसा ही होता है, ये करेंगे, नहीं तो दोनों का अस्तित्व बराबर अस्तित्व नहीं रहेगा। ये प्रकृति का ये नियम है। इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारे परम पूज्यतम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद श्रेष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी श्री श्रीपाद महाराज जी आइंस्टाइन का मुख से एक बात कहा है कि साइंस विथआउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विथआउट साइंस इज ब्लाइंड। जो उभय उभय का के लिए जरूरत है, जरूर उभय उभय को ग्लोरिफिकेशन करेंगे, नहीं तो दोनों का अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा। जैसा डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ये डे नाइट को ग्लोरीफाई कर रहा है, नाइट भी डे को ग्लोरीफाई कर रहा है, ये परस्पर चलता है। एक स्त्री लोग पुरुष लोग का ग्लोरिफिकेशन करता है, एक स्त्री लोग भी पुरुष लोग का ग्लोरिफिकेशन करता है। इस प्रकार सुंदरता और सुंदरता का ग्लोरिफिकेशन करता है, और सुंदर सुंदर का ग्लोरिफिकेशन करता है। शक्ति निशक्ति को ग्लोरिफिकेशन करता है, निशक्ति शक्ति को ग्लोरिफिकेशन करता है। Like this, the material world, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ग्लोरिफिकेशन करता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड का भी ग्लोरिफिकेशन करता है। ये बराबर ये चलते रहता है। तो भूतासुर इंद्र, ये जो परस्पर में बातचीत हो रहा है, ये वास्तव में ये स्वाभाविक, क्योंकि दोनों का स्थान का अभिलाष है, दोनों स्थान अभिलाषी है। भूतासुर का स्थान क्या है? न चीज जगत में आध्यात्मिक स्थान को प्राप्त करना। इंद्र का अभिलाष क्या है? न इंद्रासन में स्वर्ग सुख भोग करेगा। एक आध्यात्मिक जगत का प्रतीक है, एक भौतिक जगत का प्रतीक है। दोनों परस्पर विरुद्ध में बातचीत करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट सब होते हैं, दो प्रकार के जो स्पिरिचुअलिस्ट है होते हैं, एक इम्पोरलिस्ट निर्विशेषवादी, एक सविशेषवादी साकारवादी।
ये निर्विशेषवादियों का फिलोसफी कैसे रंग हमें इधर अभी देखेंगे। निर्विशेषवादी सविशेषवादी को मायावादी बोली कहते हैं, सविशेषवादी निर्विशेषवादी को मायावादी बोली कहते हैं। निर्विशेषवादियों का मत में वो क्या चाहते हैं ना, ब्रह्म में पूरे लीन हो जाएंगे, अपने जो स्वरूप सत्ता को हरा लेंगे, ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन होकर स्वयं ब्रह्म बन जाएंगे। सविशेषवादी का मत क्या है ना, वो ब्रह्म में लीन होकर भी अपना स्वरूप स्थिति में रहेंगे, अपना स्वरूप में रहेंगे, जीवो ब्रह्म हो के रहेंगे, परम ब्रह्म नहीं हो जाएंगे, अधस्तन ब्रह्म हो के रहेंगे, पूर्ण ब्रह्म नहीं हो पाएंगे। यदि ये बात निर्विशेषवादियों का बात हम चर्चा करेंगे, यदि ब्रह्म में ये दो विद्या नहीं है, पराविद्या और पराविद्या, ताल ये भौतिक जगत का अस्तित्व कुछ नहीं होगा। तब भौतिक जगत कहाँ से आया? ये भौतिक जगत है अर्थ ब्रह्म में, अर्थात भगवान के पास ये दो विद्या है, पराविद्या है और पराविद्या है। ये जो पराविद्या और पराविद्या खाली भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ये गलत है। दो विद्या दोनों जगह में है। यदि ब्रह्मवादी को निर्विशेषवादियों को हिसाब से ब्रह्म में ये दो विद्या नहीं है, आओ तो ये भौतिक जगत का जो कल्पना ये तो मिथ्या हो जाएगा। वो जो सोचते हैं कि हम ब्रह्म में पूरा लीन हो गया, ब्रह्म हो गया, ये कैसे सत्य हो पाएगा? उनका ये जो दर्शन वो बांटते हैं, वो कितना % सत्य है। तो इसीलिए उनको फिलोसफी को वास्तव में रॉन्ग फिलोसफी, उनका जो लॉ वास्तव में रॉन्ग लॉ, ये एक्चुअली परफेक्ट नहीं है, ये सब गलती है। इसीलिए जो मायावादी का दर्शन बड़ा क्या होता है ना, जीवों का कल्याण का मार्ग नहीं है। मायावाद में कोई फंसेगा तो वो कभी ये जन्म मृत्यु चक्र से कभी उधार नहीं पाएगा, उधार नहीं हो पाएगा। ये भ्रमात्मक फिलोसफी है। जैसे वेदों में ये नहीं कहा जा रहा है, वेद में ब्रह्म को निराकार कहा गया है, कहा है, फिर भी कहा है वो चलता है, फिरता है, सब कुछ खाता है, ग्रहण करता है, देखता है, सब कुछ करता है। ये कैसे संभव होता है? इसी हिसाब से जो निर्विशेषवादियों का जो फिलोसफी वास्तव में ये रॉन्ग है। जरूर ब्रह्म में अर्थात चिन्मय जगत में ये दो विद्या भी बराबर है। उसमें जो कैसे है चिन्मय जगत में दो विद्या, हम देखते हैं भगवान के जितने सब पार्षद है, भगवान जैसा ही ऐसा ही सब देखने के लिए, उनका जो जितने सब उनका नौकर दास सब चार भुजाएं वाले होते हैं। विष्णु जैसा सब चार भुजाएं वाले होते हैं। पूरा ये रूप सौंदर्य सब में पूरा सेम, कोई पहचान नहीं पाएगा फर्क क्या है। विष्णु में और विष्णु का दूत में फर्क क्या है, जिसका जानकारी नहीं वो पहचान नहीं पाए।
सिर्फ उनका कौस्तुभ माला का डिफरेंस रहता है। अब भगवान विष्णु का बखे में लक्ष्मी जी का स्थान है, इतना ही। लेकिन जिसका जानकार नहीं समझ पहुंचा नहीं पाएगा विष्णु है कि विष्णु का दूत है। लेकिन उसमें फर्क क्या है? तो चिन्मय जगत, चिन्मय जगत में तो पराविद्या, पराविद्या कैसे है ना? शक्ति हिसाब से कम भगवान स्वयं पराशक्ति का अधिकारी होता है, अर्थात पराशक्ति का दूसरा एक नाम निचत उच्चतर शक्ति, उत्कृष्ट शक्ति। और पराशक्ति का और एक क्या नाम है? निकृष्ट शक्ति। ये सारे पार्षद उनका निकृष्ट शक्ति का आश्रय लेकर रहता है। ये जो निकृष्ट शक्ति पार्षद लोगों को आश्रय कर रहता है। इसी कारण जो चिन्मय जगत में ये दो विद्या बराबर है। तो भौतिकवादियों का जो मतवाद है वास्तव में ये रंग है। ये आध्यात्मिक जगत के लिए जो साकारवादियों का जो मत है ये वास्तव में परफेक्ट मत है। और उसमें पूर्ण ज्ञान उसी मार्ग में आदमी प्राप्त कर सकता है। ये बराबर वो दोनों ज्ञान का ये कंपटीशन रहता है, क्योंकि ये के छोटा एक बड़ा, ये दोनों जो विभाग, एक छोटा एक बड़ा, ये आध्यात्मिक जगत है में है, ये भौतिक जगत में भी है। इसी हिसाब से ये भौतिक जगत को जो इंद्र अवतासुर दोनों को वेरिफिकेशन करता है, वास्तव में ये बड़ा साइंटिफिक है, यथार्थ है। दोनों का ही गुण कीर्तन करना। युद्ध क्षेत्र में भी ऐसा दोनों बड़ा योद्धा भी थे। युद्ध करने के लिए दोनों का भी श्रद्धा है, बड़ा श्रद्धा है दोनों का, समान शक्तिशाली दोनों ही थे। एक कृष्ण चेतना प्रचार कर रहा है, प्रचार करने के लिए लड़ रहा है, और एक भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख भोग करने के लिए लड़ रहा है। वृत्रासुर सारे वैष्णव समाज का प्रतीक है। इंद्र सारे सकाम कर्मी भक्तों का, सकाम भक्तों का प्रतीक है। वृत्रासुर शुद्ध भक्त, ये अहित्व की जो भक्त, निष्काम भक्त का प्रतीक है। इंद्र सकाम भक्त का प्रतीक होता है। इंद्र कामना से युक्त होकर इधर लड़ रहा है अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वृत्रासुर ने अपना आध्यात्मिक स्थिति को जाने के लिए उनका ऊपर जो माया का पर्दा पड़ गया, वो माया का उनका ऊपर, अर्थात उनका भक्ति राज्य का ऊपर, उनका भक्ति के ऊपर जो माया का पर्दा, जो कला पर्दा उनके ऊपर पड़ गया, उसको हटाने के लिए, उनका भक्ति ऊपर से उसको हटाने के लिए लड़ रहा है कि हमारा ये काले पर्दा हट जाएगा तो मैं ठीक से भगवान की भक्ति कर पाऊंगा। क्योंकि ये जो शरीर है मुझे प्राप्त है दुष्कृति के कारण, मेरे दुष्कृति के कारण ये मेरा भक्ति का बाधक है, मेरे भक्तिपूर्ण सेवा का बाधक है। ये रजगुणात्मक ये शरीर है, उसी के माध्यम से सीधे भक्ति नहीं हो पाएगा। वो हमेशा अपने गुण हिसाब से, प्रकृति का गुण का वश होने का स्वाभाविक है, कब भी वश हो जा सकता है। ये भय भक्त का पास बराबर ही रहता है। हम ऐसा कोई नहीं जो हम अभी पूरे आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर लिया, हमें अभी माया को जीत लिया, बड़ा ये तो बड़ा खतरा है। स्वयं नारद महर्षि भी हार गए ऐसा कहकर। क्योंकि जितने बड़ा आध्यात्मिक स्थिति के जान पर भी ये जो
ये जो भौतिक जगत, ये माया का ये आकर्षण रहेगा। यूं ये नियम बराबर ये भौतिक जगत में है, माया का ये आकर्षण परस्पर को रहेगा, हरे कृष्णा महाराज जी। छोड़ेगा नहीं। ये तो प्रकृति का गुण है। इसी कारण से ये गुण का जो ऊपर जाने के लिए तो आदमी को जो क्या ना बहुत भगवान के चरणारविंद समर्पित तो हो जाएगा। माया में ताम तरंती जे मामे वजे प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंते, जो आदमी प्रपन्न हो जाएगा तो भगवान यदि कृपा करेंगे, पूर्ण सरेंडर, फुल सरेंडर यदि कोई हो जाएगा बुद्धासुर जैसा, तो भगवान उनका माया का आवरण को छिन्न कर देंगे। नहीं तो सारे कोई जीवों का क्षमता नहीं है। अभी इंद्र अपना माया का आवरण को तोड़ने के लिए युद्ध नहीं कर, इंद्र तोड़ने के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वो माया का आवरण का अंदर में रहना ही चाहता है। वृत्रासुर उसको तोड़ना चाहते हैं। इसी कारण से दोनों का बीच में ये जो लड़ाई हो रहा है, ये वास्तव में ये जो बात विवाद, ये ये वाद विवाद, ये परस्पर का इसमें क्या है ना, ये कंपटीशन के लिए वो सोचता है कि वो हमारा भोग का अधिकारी हो जाएगा क्या। ये जो उनका मन में, इंद्र का मन में ये जो भयापन है, ये वृत्रासुर मेरा स्थान ले जाएगा क्या। तो वृत्रासुर का मन में ये भाव नहीं है, वृत्रासुर मन में अपना भाव में है, अपना साम्राज्य प्राप्त करने के लिए वो लड़ रहा है। लेकिन जहां पर दोनों गुण समान वाले होते, यदि दोनों निष्काम भक्त होते हैं, यदि वो दोनों का बीच में जब लड़ाई होता है तो वो लड़ाई को क्या कहा जाएगा, ये युद्ध को प्रेम विवाद ही कहा जाएगा। कि दोनों स्वयं गुणों वाला है, दोनों ही पूर्ण आध्यात्मिकवादी। लेकिन जब गुणों में तारतम्य हो जाएगा, जो इंद्र जैसा सकाम भक्ति और निष्काम भक्त, इसी कारण से दोनों का जो लड़ाई परस्पर, दोनों को ऐसा ही लड़ते रहते। जो सकामवादी संसार में सब भरे पड़ा है, ये सब सकामवादी, ये सब निष्काम भक्तों को तिरस्कार करते, मानते नहीं, स्वीकार करते नहीं। खूब क्वचित आदमी निष्काम भक्ति योगों को स्वीकार करते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सकाम भक्त है संसार दुनिया में। ये सकाम भक्तों को पकड़ कर सब बैठे हैं। ये संघर्ष बराबर ही चलता रहता है, क्योंकि ये बराबर ये प्रकृति का ये नियम ऐसा ही रहेगा, ये बात विवाद। इसलिए जो इंद्र अवतासुर का ये युद्ध अभी समय हो गया, हम अभी कथा को यहीं पर रखता हूँ। मैं जो कुछ छोड़ दिया, कुछ भूल बोल दिया, थोड़ा दिमाग कम वाले है, तुम महाराज जी भक्त लोग सब बोलेंगे, किसी का कुछ डाउट है। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। नहीं, आप बहुत अच्छा तरीके से समझाए पराविद्या अपराविद्या और इन दोनों का झगड़ा कैसे है, क्या है। मेरा एक सवाल है महाराज जी, मतलब ये आपने दो प्रकार का स्पिरिचुअलिस्ट होता है ऐसा बता दिया है ना। हाँ 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 हाँ, मैंने ये प्रकार भी देखा था, कुछ स्पिरिचुअलिस्ट है जो पराविद्या को मानता है, अपराविद्या को नहीं मानता है। हाँ हाँ। कुछ स्पिरिचुअलिस्ट है दोनों को मानता है। इन दोनों का ऊपर आप थोड़ा बता सकते हैं। हाँ हाँ। उसमें जो आप तो सही बताया, जो दोनों को मानते हैं वही ही वास्तव में स्पिरिचुअलिस्ट, जो प्योर स्पिरिचुअलिस्ट वही है। जो सिर्फ अपरा विद्या को मानते हैं, परा विद्या को मानते नहीं, वो पूरा प्योर स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। और जो पूरे स्पिरिचुअलिस्ट है, वो भी अपरा विद्या को तिरस्कार कर रहा है, तो समझना चाहिए कि वो पूरा स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअलिस्ट जो पूरे स्पिरिचुअलिस्ट जो प्योर है, उसमें अपरा विद्या का भी है स्थान, उसमें रहता है। वो अपरा विद्या को अपना अंदर में एक छोटा सा स्थान दिया, ज्यादा नहीं।
ये जो भौतिक जगत क्या होता है ना, ये आध्यात्मिक जगत का एक क्षुद्र अंश होता है। ये जो भौतिक जगत है जो चिदाकाश का एक क्षुद्राति क्षुद्र अंश में स्थित है। इसी प्रकार ये जो पराविद्या का वक्ष में ये अपराविद्या एक क्षुद्राति क्षुद्र अंश का भाव से स्थित है, रहता है। दोनों विद्या अनादि है, ये दोनों विद्या भी अनादि है। वास्तव में जो पूरा स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं दोनों को ही जानते हैं, तो एक को जानते हैं, वास्तव में स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, फुल स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। Anyone else is having any question regarding today's class? किसी का कुछ प्रश्न है आज का क्लास के बारे में? हाँ हाँ, किरण जी प्लीज। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज जी, आपने बताया कि जो मायावादी है उनका लक्ष्य तो ब्रह्म में लीन हो जाना है, ब्रह्म बन जाना है, और जो निर्विशेषवादी है उनका लक्ष्य जो आपने बताया वो स्पष्ट नहीं हो पाया महाराज जी। आपने वो जो कहा कि निर्विशेषवादी जो होते हैं उनको मायावादी ही कहा जाता है। साकारवादी उनको मायावादी कहते हैं, क्योंकि मायावादी है असल। आपने बताया कि उनका लक्ष्य ब्रह्म में लीन होना नहीं है, वो ब्रह्म में उनकी अलग सत्ता रहती है। हाँ, ब्रह्म में लीन हो जाने के नहीं, जो साकारवादी होते हैं सविशेषवादी, वो जो ब्रह्म में लीन होने का अर्थ क्या है ना, वो ब्रह्म में अपना स्वरूप में रहते हैं, वो अपना स्वरूप त्यागते नहीं, जीव ब्रह्म हो की रहते, परम ब्रह्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन मायावादी जो निर्विशेषवादी का मत क्या है ना, वो स्वयं परम ब्रह्म बन जाएंगे, ब्रह्म में लीन होकर स्वयं परम ब्रह्म बन जाएंगे। उनका स्वरूप जीवों का जो सत्ता, जीवों का स्वरूप हरा देंगे। इसलिए हमें कहा यदि ब्रह्म में दो ये गुण नहीं है, दो विद्या नहीं है, पराविद्या विद्या अपराविद्या नहीं है, तो ये भौतिक जगत तो कहाँ से आ गया? ये तो संभव नहीं ना। यदि भगवान ने भौतिक जगत को सृष्टि किया, हम कहते यदि भगवान के पास ये दो विद्या नहीं है तो भगवान ने कैसे ये भौतिक जगत को सृष्टि किया है? तो जरूर भगवान के पास पराविद्या अपराविद्या भी है। लेकिन मायावादियों का कहना क्या है ना, ब्रह्म में अपराविद्या नहीं है, सिर्फ पराविद्या है। इसी कारण से वो सोचते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए कि ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाऊंगे। उनका फिलोसफी कितना रॉन्ग है, तो वो ऐसा कह रहा है। तो ये भौतिक जगत तो कहाँ से आया? हम जो दृश्य जगत तो देख रहा है, मटेरियल वर्ल्ड, वो कहाँ से आ गया? स्वयं भगवान ने बनाया ना इसको। ये है मेरा ये कहना। जो मायावादी उनको कहा जाता है जो निर्विशेषवादी है, उनको ही वास्तव में मायावादी कहा जाता है। प्रभुपाद जी बड़े बड़े साधु लोग को उनको मायावादी कहते हैं। उनको ये उनका जो फिलोसफी रॉन्ग है ना, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। मायावादी वो है कि नहीं हम विचार करेंगे, लेकिन हाँ, वो ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी हमको मायावादी कहते हैं। देख फिलोसफी हिसाब से, युक्ति से देखने से तो कौन रंग मायावादी है, कौन सविशेषवादी है, ब्रह्मवादी। तो जरूर उनका जो फिलोसफी रंग है, इसी कारण से वो सब मायावादी है। जो रंग फिलोसफी बांटते हैं उनको मायावादी कहा जाता है। जो वास्तव फिलोसफी जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो वास्तव ज्ञान ही है। उनका फिलोसफी जो ठीक है, राइट है, वो ही साकारवादी है। ये उभय जगत का संबंध में उनका पूरे ज्ञान है। जो निर्विशेषवादियों का दो जगत का बारे में पूरे ज्ञान नहीं, सिर्फ जो ज्ञान है अधूरा है, पूर्ण ज्ञान नहीं। इसी कारण से उनका फिलोसफी रंग है। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्ण। माता जी को आंसर मिला है शायद। अंडरस्टैंडिंग हो गया। माता जी हमारा कुछ
कुछ प्रमाण में हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज ये जी। थोड़ा आप दिमाग लगाने से आप स्वयं समझ जाएंगे, ये सब समझाने का चीज नहीं है। आप कोशिश करेंगे इसको, ये उसको मैथमेटिक्स जैसा है तो आप भी समझ जाएंगे। आप दो बात को लेकर समझने के लिए कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। सुनिए, डेली सुनिए, भी आस्ते आस्ते सब समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा डीप चर्चा है, अब समझ में सब आ जाएगा आस्ते आस्ते। देखेंगे क्लास एंड तक और भी कुछ पॉइंट मिलेगा। पिताजी प्लीज। हरे कृष्ण। प्रणाम महाराज जी एंड ऑल हरे द कृष्ण। महाराजा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बताया आपने। मेरा एक सवाल था, आपने बताया कि अंधेरे की वजह से रोशनी ग्लोरीफाई होती है और गलत के वजह से सही, और भौतिक जगत की वजह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये ठीक है, इंद्र की वजह से वृत्तासुर ग्लोरीफाई हो रहे हैं, पर अंधेरे स्पिरिचुअल कट गया। वर्ल्ड की वजह से मेटेरियल वर्ल्ड कैसे ग्लोरीफाई हो सकता है, या फिर वृत्तासुर की वजह से? हाँ, यस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के स्पिरिचुअल द्वारा वर्ल्ड कैसे? मेटेरियल वर्ल्ड की वजह से कैसे मेटेरियल वर्ल्ड कैसे ग्लोरीफाई हो सकता है, या फिर वृत्तासुर की वजह से जो महान भक्त है और इंद्र जहाँ दूसरी तरफ वो सकाम भक्त है, तो उनके वजह से वो सकाम भक्त कैसे ग्लोरीफाई हो सकते हैं? ग्लोरिफिकेशन तो वृत्तासुर का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का या फिर रोशनी का होगा ना, तो फिर ऑपोजिट साइड कैसे ग्लोरीफाई हो सकता है? क्योंकि जो यदि दोनों का ग्लोरीफाई नहीं करेंगे तो दोनों जगत का जो है, जो स्थिति, उनका प्रभाव मालूम नहीं पड़ेगा। वो अपना जो स्थिति को प्रकटित करने के लिए जरूर बोलना ही पड़ता है। यदि कोई साइलेंट रह जाएगा तो हम उनका स्थिति वो कैसे प्रकाशित होगा? यदि दो आदमी चुपचाप बैठेंगे तो उनको देखने से कौन पहचानेगा कौन विद्वान है कौन पंडित है? यदि दोनों पर आपस में बात करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा ये विद्वान है कि ये मूर्ख है। उसी प्रकार यदि भौतिक यदि आध्यात्मिक जगत साइलेंट हो जाएगा, भौतिक जगत के बारे में कुछ नहीं कहेगा, एवं भौतिक जगत यदि आध्यात्मिक बारे में कुछ नहीं कहेगा, तो दोनों जगत तो क्या है, कौन क्या समझेगा कैसे? कोई कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब भौतिक जगत किसको कहेंगे, आध्यात्मिक जगत किसी को कहेंगे। ये होची लॉज ऑफ नेचर, ये बराबर ये जरूर ही गुण कीर्तन करेंगे। दोनों अपना स्थिति को प्रतिष्ठित करने के लिए कोशिश करते हैं। सब ये सारे नेचुरल ही है। हम जैसे हमारे स्थिति को संसार में प्रतिष्ठित करने के लिए चाहते हैं, उसी प्रकार सब अपना अपना स्थिति को स्थापित करने के लिए सब कोशिश करते हैं। जैसा डे एंड नाइट हम भी कहा, डे भी नाइट का गुण कीर्तन करता है, नाइट भी डे का गुण कीर्तन करता है। क्यों ना? दोनों चाहते हैं प्रकाशित होने के लिए। डे चाहता है प्रकाशित होने के लिए, नाइट भी चाहते हैं प्रकाशित होने के लिए, इसलिए दोनों का बीच में संघर्ष चलता रहता है। ये बराबर ये सब ऐसा है। जैसा स्त्री है वो पुरुष, वो भी ऐसा ही चलते हैं। एक स्त्रीलोक पुरुष लोक का गुण कीर्तन करता है, स्त्री लोग पुरुष लोक का भी गुण कीर्तन करता है। ये जरूर बराबर ये रहेगा। तो इसी कारण से ये जो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का संबंध में सूचना प्राप्त, जो भौतिक जगत का संबंध में हमारा कुछ ज्ञान नहीं है। वो जो ज्ञान भौतिक जगत संबंध जो जानकारी हमको ऊपर से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये जो ज्ञान अवरोह सिस्टम से नीचे तक आ रहा है, हम नीचे प्राप्त हो रहा है गुरु परंपरा माध्यम से। ये भौतिक जगत क्या है? नहीं तो हम ये भौतिक जगत को जैसा कुछ आदमी कहते हैं यही ही वैकुंठ है, ये सब कुछ इधर आओ कुछ नहीं, ऐसा ही कहते कि नहीं आदमी? तो हमें तो ऐसा ही करना चाहिए। हम क्यों फिर वो जगन्नाथ मंदिर जाते, इतने मंदिर जाते, गीता भागवत पढ़ते, क्यों पढ़ते? उनका फिलोसफी रंग है। क्योंकि जो ज्ञान ऊपर से आ रहा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से आ रहा है, जो कि ये भौतिक जगत का निर्देशन दे रहा है। जो भौतिक जगत ऐसा है, उधर जीव का स्थिति ऐसा ही हो जाएगा। तो कोई किसको छोड़ नहीं पाए, कैसे छोड़ेंगे? छोड़ने से तो स्थिति नहीं रहेगा। ये बराबर ऐसा ही चलते रहेगा।
प्रकृति का ये नियम है ये। हरे कृष्णा महाराज जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। रिस्पेक्ट महाराज जी प्लीज। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आ रहा है। बहुत अच्छा सुंदर बताया आपने। 2 पॉइंट, एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ 2 चीजें है, पराविद्या अपराविद्या, हाँ और कैसे एक दूसरे को ग्लोरीफाई करना चाहिए। ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे दिन रात और स्त्री पुरुष, एक्चुअली ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जब दोनों जुड़ जाते हैं तो तब वो बहुत अच्छा हो जाती है। अपरा जो दोनों। है, हाँ जब अपरा विद्या परा विद्या से जोड़ जाती है तो हाँ, अपरा विद्या भी परा विद्या हो जाती है। वो उसके साथ ही रहेगा, अपना स्थिति में रहेगा, हाँ, आध्यात्मिक भाव से रहेगा। स्थिति में है, लेकिन फिर भी अपरा विद्या का ट्रू ग्लोरी इज टू बी विथ परा विद्या। हाँ जैसे कपड़े हैं, है ना, जब कपड़े पहनते हैं कि तब हम बोलते हैं कि कपड़े बहुत सुंदर है ना। हाँ जब कपड़े पहनते नहीं उसको कोई बोलते नहीं कि ये सुंदर कपड़ा है ना। हाँ इसीलिए शोरूम में भी उसको कोई ना कोई अम, अ, प्रतिमा के ऊपर पहन के रखते हैं, है ना। तो पहनते हैं तभी उसका ट्रू ग्लोरी आ जाती है। हाँ, दोनों का ग्लोरिफिकेशन हो जाता है, दोनों हाँ का एक साथ हो जाता है। हाँ, जब जब एक ही में लात, मतलब when they come together, then it becomes glorious. ग्लोरीफाइड तो भगवान का ग्लोरीफाइड नहीं कपड़े होता है। हैं, हाँ भगवान का कपड़े हैं, भगवान का कपड़े, भगवान जब हम बहुत सुंदर है बोलते हैं कि उसमें हाँ भगवान का कपड़े भी इंक्लूडेड है, उसका गार्लैंड भी इंक्लूडेड है, इसका मोर पंख भी इंक्लूडेड है, हाँ हाँ सब इंक्लूडेड है। तो जब अपरा परा से जुड़ जाती है, अपरा भी परा हो जाती है। हाँ हाँ तैसे ही जब हमारा ये जो अपरा विद्या जो है भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब वो भी परा बन जाती है। इतना परा बन जाती है, वो हमको परा बनाती है, हमको भी। वो विद्या जब हम भगवान के इस्तेमाल करते हैं, अपरा विद्या को, साइंस को, वो परा विद्या बन जाती है और हमको भी परा बनाती है। हाँ यही हमारा भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट का। तो साइंस जब भगवान का सेवा में यूज करते हैं, वह दिव्य बन जाते हैं और हमको भी दिव्य बनाती है। उसमें कैसे रहता है जो पराविद्या, मैं एक उदाहरण भी दिया था, जो पराविद्या अपराविद्या दोनों आध्यात्मिक जगत में कैसे रहते, जैसा मैं एक उदाहरण दिया था, भगवान का जितने सब पार्षद है, भगवान जैसा ही चतुर्भुज है, पूरा देखने के लिए सेम, विष्णु जैसा सब सेम टू सेम देखने के लिए। तो उसमें अंतर क्या रहता है, तो कोई तो नहीं पहचान पाया दोनों का अंतर में क्या है ना, इतना शक्ति में, ताकत में अंतर है। भगवान अद्भुत शक्ति का अधिकारी होता है, लेकिन उनका जो पार्षद लोग इतना शक्ति का अधिकारी नहीं, लेकिन देखने के लिए सेम है। अभी भक्त लोग भी कहते हैं ऊपर से, जैसा वो विष्णु का गले में कुस्तुव माला है, वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, ये चिन्ह रहता है। तो ये शक्ति हिस्सा जो पराशक्ति, भगवान यदि पूरा शक्ति का है, भगवान पूरा शक्ति का, पराशक्ति भगवान का अंदर में, ये जो अपराशक्ति उनका जो दास हिसाब से रहता है, तो स्पिरिचुअल, वो दास हिसाब से रहता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बना जाता है। ये भौतिक जगत में वही जो अपराशक्ति है, वो क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी हिसाब से नहीं है, वो क्या है ना, नी साइंस जो इसको कहा जाता है, ये भौतिक जगत में ये अज्ञान भाव से रहता है, उस मैटेरियल भाव से रहता है, स्पिरिचुअल तो भाव को नहीं पकड़ लेता। महाराज जी, मेटेरियल भाव का मतलब है
जब परा अपरा को अलग कर देते हैं तभी वो अपरा होती है, हाँ हाँ। नहीं तो अपरा नहीं है कुछ। नहीं ये तो नहीं, मुझे शक्ति हिसाब से पता है ना, जो शक्ति देखिए, शक्ति में जब डिफरेंस। भगवान का अलग से उसको अलग कर देते हैं भगवान से, तब भी हाँ, अपरा हाँ। बन जाती है। नहीं जैसे जब दिन और रात है, बिना हाँ, हाँ, रात का दिन क्या है, दिन का कुछ पता चलेगा हमको? कुछ पता नहीं चलेगा नहीं ना। कुछ नहीं पता चलेगा। इसी कारण से यदि बहुत चिन्मय जगत रे दोनों नहीं रहेगा, दास एवं सेवक भाव का नहीं रहेगा, तो शक्ति हिसाब से तो ऊणा अधिक रहेगा, स्वामी में ज्यादा शक्ति है, दास में कम होगा। ये तो है ना, शक्ति हिसाब से कम है ना, शक्ति हिसाब से है ना, शक्ति हिसाब से कम है, ये फर्क होता है कि नहीं। वही जो शक्ति है, जो पराशक्ति उच्च, जो पराविद्या को उच्चतर शक्ति भी कहा जाता है, पराविद्या को निकृष्ट शक्ति भी कहा जाता है। राइट। तो निकृष्ट शक्ति हिसाब से दास लोग आएंगे, जितने सौ दास दासी, ये निकृष्ट शक्ति का अधिक अधिक सब स्पिरिचुअल है, निकृष्ट है, सब स्पिरिचुअलिटी बन जाता है आध्यात्मिक। परापरा में उसको परापरा नहीं बोलते फर्क नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन रहता है, दोनों रहता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, दोनों का कोई विपरीत आचरण नहीं करते। भौतिक जगत धन्यवाद। और कोई है तो उनको प्रश्न पूछने दीजिए, मैं बहुत किंतु भौतिक जगत में विपरीत आचरण करते, परस्पर को गाली करते हैं, इधर परस्पर को सेवा करते हैं। दोनों है, लेकिन दोनों परस्पर का सेवा करते हैं। Already 8 minutes over time, so yes, please make it short. हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आज तो सबको घुमाया आपने। आपकी कृपा से। मेरी कृपा से, मेरी कृपा से। बड़ा भाई का कृपा नहीं होने से कैसे होगा। मत कृपा वो बिना कौन कार्य सिद्ध न है। भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति को भिन्ना प्रकृति कहा ना महाराज जी, भिन्ना प्रकृति। हाँ, अपरा प्रकृति की भिन्ना प्रकृति। भिन्ना भिन्ना कहने का मतलब क्या? भगवान की जो नित्य लीला चलती है, सृष्टि लीला चलती है, संसार लीला ना, हाँ, दो लीला, ये दोनों नित्य है। हाँ, हाँ। एक लीला का विलास अपरा प्रकृति में है, नित्य लीला का प्रकाश स्वरूप परा प्रकृति में है ना, स्वरूप शक्ति। तो परा प्रकृति भगवान के स्वरूप से अलग है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा अलग है। हाँ, भगवान के नित्य विलास, हाँ, जो चिन्मय जगत है उससे अलग है, वहां पर उसका प्रकाश नहीं है, मालूम नहीं पड़ता है। सुनिए तो सही। हाँ, भगवान ने भिन्ना मतलब अलग, हाँ, उसको हमारे आचार्य सेपरेटेड भी कहते हैं, लेकिन एक अर्थ अलग है। अलग मतलब वो डिफरेंट है, दोनों का मिक्स नहीं है, है ना। और जैसे जो आपने उदाहरण दिया कि भाई आकाश में बादल, तो बादल आकाश में होते हुए भी, आकाश और बादल दो अलग चीज है ना। बादल आकाश नहीं है, आकाश में बादल है। हाँ, आकाश में बादल है। हाँ बोलिए। आकाश से है। और तो उसी प्रकार भगवान की जो सृष्टि लीला है उसका प्रयोजन है जीवों के लिए, संसार के लिए, लेकिन इसलिए तो चिन्मय जगत में स्पर्श भी नहीं है भगवान की। यही तो अचिंत्य 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि अचिंत्य भेदा भेद, कि सब कुछ मेरे में फिर भी मैं उनमें नहीं। हाँ, नहीं है तो ये अचिंत्य, इस हाँ ये फिलोसफी, ये बात नहीं बोला, तो भेदाभेद तत्व है। हाँ, तो भगवान और भगवान के धाम में सब है, इस भौतिक अपरा शक्ति का स्पर्श नहीं है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल एनर्जीज और द कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस, वहां पे एब्सेंट है, वहां पे है नहीं, क्योंकि ये भगवान की शक्ति होते हुए भी भगवान के स्वरूप में नहीं है इस भौतिक जगत। हम और पूरा बोल दिया। भगवान भौतिक जगत में जब आते हैं तो भौतिक जगत में जो आबद्ध जीव हैं उनको भी आकृष्ट करने के लिए अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी पराशक्ति के साम्राज्य को, वो एक श्लोक आप वाचना थर्ड कैंटो में
सेकंड चैप्टर का 12 श्लोक है। यन मर्त लीलोपैकम स्वयोग माया बलम भूल गया। यन मर्त लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दृश्यमान। भगवान अपनी माया शक्ति के ऊपर अपनी योग माया शक्ति को प्रकाशित करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, है ना। तो भौतिक जगत से हमको खींचने के लिए आध्यात्मिक जगत, जहां पर इस भौतिक जगत का स्पर्श भी नहीं है, तो इसलिए सेपरेटेड, भिन्ना प्रकृति अष्टधा कहा है। अब भिन्ना कहा जाए, फिर मेरा कहा कि नहीं। आप देखिए ना, वही श्लोक में लिखा भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, मेरा, ये मेरा शक्ति है लेकिन भिन्ना शक्ति है, भगवान की शक्ति है। हम पूरा काट देंगे जब भगवान का नहीं है, ये तो रंग हो जाएगा ना। भगवान का नहीं कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया? भगवान का है। मेरे पास 1000 रुपया नहीं तो मैं दूसरों को कैसे 5 रुपया दे सकेगा? ये संभव है कि? तो मेरा पास है 1000 रुपया, इसलिए मैं दूसरे जो कोई मांग रहा है हमें कुछ 5 रुपया दे दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरूर भगवान के पास ये सब है, इसलिए तो भगवान कहते हैं मेरा ही है ना, मेरा ये मेरा शक्ति है, भिन्ना शक्ति है, लेकिन मेरा है भिन्ना है, मेरे से अलग है, फिर अलग भी नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व आप जो कर रहे हैं ये है। भगवान के धाम में नहीं है। भगवान के धाम में इसी हिसाब से वो जो मेरा पास 1000 रुपया है वो खुद मेरा ही, मेरा विरुद्ध में नहीं जाएगा वो खुद मेरी हिसाब से रहता है, मेरी भजन ही करेगा, दूसरा भजन नहीं करेगा। कोई मांग रहा है तो मैं कुछ दूसरे को देने जाएगा, दूसरा फंस जाएगा तो उनका हो जाएगा। मैं उनका क्वालिफिकेशन करेगा, वो मेरा क्वालिफिकेशन करेगा। वही 5 रुपया, वो 5 रुपया जब उधर चला जाएगा, वो मेरा गुण कीर्तन करेगा, मैं भी उनको गुण करता, वो मेरा है, ऐसा रहेगा। जब भौतिक जगत में आ जाने से ऐसा हो जाता है, ये गुण ऐसा चलता है, कंपटीशन रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये कंपटीशन नहीं है। यदि वो हुए, यदि ये कंपटीशन, वो क्या है, वो प्रेम है, जो प्रेम का युद्ध, प्रेम का वाद है, ये प्रेम का कंपटीशन, वो जो कंपटीशन है प्रेम है। हरे कृष्णा महाराज। महाराज क्षमा करेंगे कुछ गलती बोल दिया तो। अभी कथा को यहीं संग करेंगे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। पतित पावन श्रीपाद गुरुदेव महाराज की जय। जय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित महाराज वृंद, वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र ललिता विशाखा राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कृष्ण बलराम गौर नित्यानंद महाप्रभु की जय। सफला एकादशी की जय। भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Thank you one and all for joining. See you around tomorrow. हरे कृष्ण।